हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन को देखेंगे, अर्थात ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम ह्यूमन में होता है। इस 23 पेयर क्रोमोसोम में से 22 पेयर क्रोमोसोम, 22 पेयर अर्थात 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है। कितना? तो 22 पेयर क्रोमोसोम जो है उसको ऑटोसोम कहते हैं, और ऑटोसोम को ही हम लोग सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमैटिक क्रोमोसोम, अर्थात जो क्रोमोसोम बॉडी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं। कंट्रोल्स बॉडी कैरेक्टर। तो अब ये बॉडी कैरेक्टर क्या हो गया? बॉडी कैरेक्टर हो गया जैसे कि लंबाई को, जैसे कलर को, जैसे कि बाल का कलर, आँख का कलर, स्किन कलर, इन सब को जो कंट्रोल करता है जो क्रोमोसोम, उसको सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो 22 पेयर अर्थात 44 गो क्रोमोसोम जो होता है वह ऑटोसोम या सोमैटिक क्रोमोसोम होता है। अब बचा एक पेयर, तो वो एक पेयर क्रोमोसोम जो है, एक पेयर क्रोमोसोम यानी कि दो क्रोमोसोम जो है, इसको हम लोग एलोसोम कहते हैं। एलोसोम या इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो 22 पेयर जो है ऑटोसोम हो गया, एक पेयर एलोसोम हो गया, यानी कि दोनों मिलाकर के 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में होता है। अब क्या है कि ये एलोसोम जो है या सेक्स क्रोमोसोम, यह दो तरह का होता है। सेक्स क्रोमोसोम इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज X and Y. Sex chromosome is of two types, X and Y. ठीक, अब क्या है? मेल में मेल कंटेन 44 प्लस XY क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के रूप में मेल में एक X होता है और एक Y होता है, जबकि फीमेल में 44, फीमेल में 44 प्लस XX, यानी कि मेल कंटेन 1X and 1Y chromosome, while female contain 1X and male contain 1X and 1Y, while female contain 2X क्रोमोसोम, यानी कि 44 प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम के रूप में फीमेल में 2X क्रोमोसोम होता है और मेल में एक X और एक Y होता है। तो इस तरह से मेल और फीमेल में क्रोमोसोम का नंबर होता है। अब क्या है कि चूंकि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह दोनों तरह का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, तो मेल जो है हेट्रोगैमेटिक होता है। मेल हेट्रोगैमेटिक है। मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक का मतलब हो गया प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमिट, मोर देन वन। हेट्रोगैमेटिक का मतलब हो गया मोर देन वन, यानी कि
ऐसा जीव जो 2 या 2 से अधिक तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है वो हेटेरोगैमेटिक होता है। तो मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक मीन्स हो गया कि मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। Since male are heterogametic, so produce 2 types of gamete, that is 22 plus X and 22 plus Y. We know that during gamete formation क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जीवों में जो क्रोमोसोम होते हैं, मेल में 46 क्रोमोसोम है और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम है। तो वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा। चूंकि क्रोमोसोम जो गैमेट का निर्माण होता है वह मियोसिस के बाद होता है, तो 23 हो जाएगा गैमेट में। गैमेट कंटेन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन पेरेंटल सेल या मदर सेल। तो आधा क्रोमोसोम होगा गैमेट में। तो वही होता है कि मेल में 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 44 प्लस XY होता है। तो एक हो गया 22 प्लस X और एक हो गया 22 प्लस Y। 2 तरह के गैमेट हो गए। तो 22 प्लस X गैमेट को गायनोस्पर्म कहते हैं। मेल गैमेट जो होता है वो स्पर्म होता है। मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म। वन कंटेन 22 प्लस X क्रोमोसोम while other contain 22 plus Y chromosome. 2 types of sperm that contain one X chromosome and other Y chromosome. And the name 22 plus X क्रोमोसोम को हम लोग गायनोस्पर्म कहते हैं, जबकि 22 प्लस Y क्रोमोसोम को एंड्रोस्पर्म कहते हैं। ठीक, तो ये 2 तरह का स्पर्म हो गया जिसका ये नाम है। अब क्या है कि फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या होता है फीमेल में? 44 प्लस XX क्रोमोसोम होता है। फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम है। तो जब फीमेल में गैमेट बनेगा यानी कि ओवम बनेगा, तो ओवम कंटेन 22 प्लस X क्रोमोसोम बिकॉज बोथ द गैमेट आर इन सिमिलर 22 plus X and other also contain 22 plus X क्रोमोसोम। तो इन फीमेल जो है वह होमोगैमेटिक हो गई। होमोगैमेटिक मीन्स प्रोड्यूस ए सिंगल टाइप ऑफ गैमेट। सिंगल टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ गैमेट। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ गैमेट कॉल्ड हेमोगैमेटिक मीन्स एक सिंगल टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो उसको होमोगैमेटिक कहते हैं। तो मेल में 2 तरह का गैमेट हो गया, 22 प्लस X और 22 प्लस Y, जबकि फीमेल में एक ही तरह का गैमेट हुआ 22 प्लस X। अब क्या है, अब समझने वाली बात है कि जब गायनोस्पर्म ओवम से फ्यूज करेगा, यानी कि इस तरह का स्पर्म गायनोस्पर्म, ये गायनोस्पर्म है, जब ये फ्यूज करेगा ओवम से, यानी कि स्पर्म दैट कंटेन 22 प्लस X क्रोमोसोम फ्यूज विथ ओवम, ऐसे लिखते हैं कि स्पर्म ये हो गया 22 प्लस X फ्यूज विथ ओवम 22 plus X, then form female child. After fertilization, a female child form that contain 44 plus XX chromosome. But when a sperm contain 22 plus Y chromosome fuse with ovum,
from 44 plus XY male child. It means that a sperm determines the sex of the child. किस तरह का स्पर्म फ्यूज करता है ओवम से, इस पर निर्भर करता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो बच्चा बनेगा, जो फ्यूटस बनेगा, उसका क्या सेक्स होगा. ये कंप्लीटली डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ स्पर्म दैट फ्यूज विथ ओवम. ओवम के साथ कौन सा स्पर्म फ्यूज करता है, इस पर निर्भर करता है. तो इसको चार्ट के रूप में हम लोग इस तरह से लिखते हैं. किस तरह से लिखते हैं वो हम लोग देखेंगे. जिस चीज को पढ़े हैं उसी चीज को हम लोग चार्ट के रूप में लिख लेंगे. जो एग्जाम में आता है लिखने के लिए, मेल फीमेल. मेल कंटेन 44 प्लस XY क्रोमोसोम, फीमेल कंटेन 44 प्लस XX chromosome. Males are heterogametic, so produce two types of gamete, 22 plus X, that is called gynosperm, and 22 plus Y, that called androsperm. And female produce only one type of gamete, 22 plus X, that called ovum. अब क्या है कि when gynosperm fuse with ovum, when gynosperm fuse with ovum, then form 44 plus XX, female child. But when androsperm 22 plus Y fuse with ovum, then form 44 plus XY, that is called male child. It means that only male determine the sex of the child. तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है ह्यूमन का. तो हम लोग और भी देखेंगे अगले वीडियो में. हम लोग और सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप को देखेंगे, किस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है और जीवों में. ये ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन है. तो इस तरह से रोचक तरीके से समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.